नमस्कार साथियों, मैं राजीव गांधी युवा मित्र आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है उसका आज कौन से ज़िले का इंटरव्यू का मैसेज आया है, ठीक है। और उसके अलावा कल के कमेंट के जवाब मैं दूंगा आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। साथियों, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है उस बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की 12 तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है। उनके पास में लगभग तो पूरे बाड़मेर के एक साथ है। तो मतलब आप अपना ईमेल चेक कर दें और नॉर्मल मैसेज भी चेक कर दें। कॉल आया है तो भी ठीक है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आप बता रहे हैं इंटरव्यू देने। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 12वीं ज़रूर है, बाकी तो एक आध आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। 12वीं की डॉक्यूमेंट, 12वीं की मार्कशीट है वो ज़रूरी है। इंटरव्यू देने से पहले कुछ क्वेश्चंस है वो आप ज़रूर ध्यान रखें। जो रिसेंटली में तो आपको एक तो विधेयक आया है, 3 विधेयक आए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और एक महात्मा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इसके अलावा आप एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और एक गिग वर्कर्स 2023 विधेयक गिग वर्कर्स के लिए, जो ये 4 तो रिसेंटली आपको ध्यान रखना है। एक कमेटी का नाम याद रखना है जिन्होंने जिले की संख्या बढ़ाने के ऊपर और जिलों के विचार पर कार्य किया था, मतलब जिलों के ऊपर काम किया था, नए ज़िले बनाने के ऊपर। तो उस कमेटी का नाम रामलुबैया कमेटी, उनका भी आपको ध्यान रखना है। रामलुबैया सर एक पूर्व IAS थे, तो उन्होंने ये इनकी कमेटी में नए ज़िले बने हैं। और इसके अलावा और भी कुछ और क्या है कि इंटरव्यू का टाइम और स्थल जो भी दे रखा है उस पर पहुंच जाए, टाइम से पहुंच जाए। और जिनके पास मैसेज नहीं आए तो एक बार आप कल का वेट करें, और कल भी नहीं आते हैं तो फिर आप अपने साथियों के साथ इंटरव्यू देने ज़रूर पहुंच जाए। वहाँ पर क्या है कि लिस्ट लगेगी और लिस्ट में देख करके आपको ध्यान रखना है। इसका पेमेंट रहेगा 17,500 रुपये रहेगा। और इंटरव्यू आप शांतिपूर्वक दें, मैं तो इतना ही कहूँगा। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ कल के क्वेश्चंस की, जो कल आपने कमेंट में किए थे। तो देखते हैं, एक बार यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ। और ये है कि पहला क्वेश्चन रिसेंट आया है कि सर सीकर ज़िले का कब तक होगा। तो श्रीमान जी, सीकर ज़िले का अभी ना मुझे पता है और ना किसी और को भी पता है, क्योंकि इसमें ये बात है कि उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वहाँ पर जितनी कैपेसिटी है लेने की, अभी बाड़मेर का नंबर आ गया तो फिर आप वेट कीजिएगा, ऐसा है। अभी एक देवराज जी ने लिखा है, देवाराम जी ने लिखा है कि सर कॉल और मैसेज सब कुछ आ गया है। तो मतलब मैं ठीक है, बाड़मेर का है, अच्छी बात है, आप टाइम से पहुँच जाए। आरती शर्मा जी ने लिखा है कि सर वेर का आज हो चुका है, मैं देख करके आई हूँ। हाँ, वेर का आज था। फिर ये भर्ती कब तक होगी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आता है कि ये भर्ती कब तक होगी। तो ये भर्ती सर, अब देखो एक्चुअली में ये महीने में तो सब कुछ होना चाहिए फिर। और अगर इस महीने में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इस महीने में आपको ज्वाइनिंग तक नहीं दी, तो फिर एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। मैं क्लियर बात बता देता हूँ आपको, फिर इस भर्ती का एक मज़ा भी नहीं रहेगा, वैसी बात बताता हूँ। अगर इस भर्ती में इस महीने में आपको ज्वाइनिंग दे दी है इंटरव्यू करा करके, तो फिर अच्छी बात रहेगी। बाकी तो फिर ड्रॉबैक मानिए आप। और दूसरा फिर क्या है कि और क्वेश्चन पूछा है कि सर रिज़ल्ट के बारे में बताओ। तो देखो रिज़ल्ट, तो फिर मैं रिज़ल्ट के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि रिज़ल्ट जो देरी हुआ है उसका कोई कारण अभी तक उचित नहीं लग रहा है। रिज़ल्ट फिर मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, 1,000 कैंडिडेट का आना चाहिए था। इन्होंने पूरी प्रक्रिया कर भी दी थी, लेकिन फिर भी बिना उचित कारणों से मेरे हिसाब से अटका है। तो या फिर एक ये नए ज़िलों का भी उस टाइम भी उसी 8 के आसपास वो था, उस चक्कर में कैंडिडेट को फिर अलग अलग करना था। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, पहले क्या था, जो इंटरव्यू पुराने हो चुके थे, मतलब जिनके पहले इंटरव्यू हो चुके थे उनका चयन तो हो चुका था, लेकिन उस टाइम तो ज़िले 33 थे। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आना था उस दिन आपको पता है ज़िलों का कार्यक्रम था। तो एक वो भी मैं सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, आपकी राय अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से एक वो भी ड्रॉबैक हो सकता है कि अब हो सकता है कि
नए ज़िले बने हैं तो उनके लिए भी वॉलंटियर चाहिए, राजीव गांधी युवा मित्र चाहिए, एक यह भी है। बाकी हाँ, एक भाई ने लिखा है कि आरपीएस सर, अगर इस भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि आरपीएससी में स्कैम नहीं होता है, ठीक है, ये हम मान लेंगे। तो सर देखो, ये अब आपकी सोच है, बाकी मैं आपकी सोच पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। 12 तारीख को जयपुर में हमारा इंटरव्यू है बाड़मेर वालों का, ठीक है, रिज़ल्ट हो गया। नागौर का कब तक होगा सर? वेट कीजिएगा सर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता इसमें। 12 तारीख को है ये बाड़मेर का, ठीक है। हाँ, एक ये भी है, थैंक यू सर, ठीक है, बाड़मेर का है। दौसा की जानकारी दो। हाँ, ओवरऑल सबके एक ही कमेंट आ रहे हैं। हाँ, एक ये मेरे को क्वेश्चन मिला कि सर हमारी जगह पर राजीव गांधी वॉलंटियर को लगा दिया है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक मुझे अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन एक मुझे ये भी मिला था कि सर हमारी जगह पर राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स को लगा दिया गया है, इसलिए हमारी भर्ती नहीं होगी। एक्चुअली में सर आपको इसका अगर ये पता नहीं है तो फिर आपने ये कमेंट किया होगा। राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स का अभी तक का जो प्रोसेस है वो ये है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र बने थे उन्होंने अपने ग्राम पंचायत जो अलॉट थी, उस ग्राम पंचायत अलॉट में से राजीव गांधी युवा वॉलंटियर का चयन किया था। उनको ये कह करके चयन किया था कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से काम करना। आप अगर स्वैच्छिक काम करना चाहते हो तो जुड़ जाओ। वो जुड़ भी गए, कोई पेमेंट नहीं है इस बात को कह करके भी उनको ज्वाइन करवाया। और उसके अलावा उनकी हर ज़िलों में एक बार मीटिंग भी हो गई। मीटिंग में क्या था, ब्लॉक में क्या था कि मीटिंग में उनको 300 रुपये थे, उनके आने जाने का रेमोनरेशन था, खर्चा था और खाना था, और प्रशिक्षण दिया था कि भाई आपको कैसे काम करना है सोशल मीडिया पर और आपके गांव में कैसे काम करना है। उस प्रक्रिया को वहाँ तक ही आप एंड मानिए। उसके अलावा वो युवा मित्र जो वॉलंटियर्स है वो कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं। वो ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर अपना जो है वो काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को प्रचारित कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी कहीं कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगाई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपकी नज़र में एक सिंगल वन भी कैंडिडेट ऐसा हो जो राजीव गांधी युवा वॉलंटियर है और उसकी ड्यूटी लगाई है, तो मुझे एक का भी नाम बता देना। पूरे राजस्थान प्रदेश में किसी भी राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स की अभी तक ड्यूटी नहीं लगी है। राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स की क्यों लगेगी, वो तो एक अलग पार्ट है, वो तो इससे नीचे वाली कड़ी का पार्ट है। अभी तो राजीव गांधी युवा मित्रों के बारे में चल रही है प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी, उनके कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। और उसका मानदेय नहीं है, उनका मानदेय नहीं है। ये फिर है वो अपना स्वैच्छिक काम कर रहे हैं। अगर स्वैच्छिक करना चाह रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं तो वैसे ही पढ़ें, उनको कोई रोक टोक भी नहीं है, ये आप मान के चलिए। तो ये है ओवरऑल। मैंने 2-3 बातें बताई कि भाई एक तो राजीव गांधी युवा मित्र में बाड़मेर ज़िले का आ गया है, टाइम पर पहुंच जाए, 12 तारीख को है। बाकी ज़िलों के रह गए हैं, वो आप वेट कीजिएगा सर, वहाँ की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसमें पेमेंट 17,500 है। रिज़ल्ट का बिना रिज़ल्ट का नहीं आया, इसका मैं तो एक ही बात बता देता हूँ कि अब मैं खुद ये जानकारी में लगा हुआ कि इसका आखिर कारण क्या है, क्यों रिज़ल्ट नहीं आया है। और एक ये है कि राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स को आपकी जगह पर नहीं लगाया गया है। राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स को आपकी जगह पर नहीं लगाया गया। इतना ही आज की वीडियो में, धन्यवाद।